हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। जैसा कि हमने अभी अपने पिछले वीडियो में बेसिक्स और फॉर्मूलाज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से उन फॉर्मूलाज को समझा है, याद करने की ट्रिक, उनको ड्राइव करने की ट्रिक और उनका किस पैटर्न में याद करना, वो बाकी सब चीज़ें हमने पिछले अपने जो 3 वीडियो मैंने इसके डाले हैं उनमें आपने अच्छे से समझ लिए। ठीक है, तो उनके बाद में अगर आपने उनको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार उनसे फिर से बता रहा हूँ कि उनको पढ़ लीजिए। अगर उनको आप पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तब आपकी एक्सरसाइज 3.3 को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम का हमारे को सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा बातों पे नहीं चलते, एक्सरसाइज 3.31 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, इसे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमारे पास दिया है sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 2 इक्वल टू -1/2। तो चलो इसको प्रूव करते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो अब मैंने बताया था कि आपको टेबल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो कम से कम 90 डिग्री तक तो उसकी वैल्यू को मुक्त मन याद होना चाहिए। ठीक है, अब इन मान को निकालने के लिए हम टेबल बनाने थोड़ी नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो वो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। कुछ याद नहीं, हाँ थोड़ा टाइम लग जाए सोचने के लिए, लेकिन ट्रिक वाइज होना चाहिए, लेकिन किस तरह याद तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो हमारे sin स्क्वायर पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, मैं LHS लेके चल रहा हूँ, तो LHS में हो गया। तो sin स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 डिग्री की जो हमारी 30 डिग्री होती है वो उसकी सेम होती है, तो इसका स्क्वायर माइनस टेन 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ये 1/2 है, इसका स्क्वायर होगा तो 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस 1, तो कितना है? ये 2 हो गया। इन्हीं चीज़ों को तो हम आसानी से कर लेते हैं, 11th क्लास में हो गए, तो इन चीज़ों के लिए अब हल करना नहीं बैठेंगे कि ये 1/2 इसको 1/4 प्लस इसको 2/4 होगा। लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ, ये 1 और 1 2 आधार समान है, तो ये नीचे वाले समान ऊपर जुड़ जाते हैं। इसको ऐसे कर लो, कॉमन ले 2 1/4 आएगा, तो 2/4 आएगा -1, तो ये हो गया हमारा 1/2 -1, तो हमारे पास क्या है? माइनस का 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल था, आसानी से हमने हल कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें साइन के साथ में भी 2 है। ठीक है, तो साइन पाई बाय 6 अर्थात 2, मैं LHS लिखता हूं यहाँ पे, LHS 2 साइन पाई बाय 6 अर्थात साइन 30 डिग्री, पाई बाय 6 पाई का मान 180, 6 अर्थात 6 18 30 डिग्री आएगा, इसका स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, पाई प्लस पाई बाय 6। क्यों? क्योंकि ये 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, 6 पाई प्लस 1 7 पाई बाय 6 होता है, ये पाई प्लस पाई बाय 6 इंटू में है कोस स्क्वायर पाई बाय 3 कितना लिखूंगा? 60 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब देखो कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 है, तो इसको किस प्रकार, पाई यहाँ पे होता है तो पाई प्लस पाई बाय 6 इसको आइडेंटिटी में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टी अर्थात 10 और शेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। तो कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होगा? कोसेक पाई बाय 6, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? इसको आइडेंटिटी करनी है, इसके साथ में क्या आ जाएगा? माइनस। तो कोस पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 6 था कोसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री अपोजिट, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस साथ में, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू इसका मान है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर की जगह आएगा इसकी जगह -2 का होल स्क्वायर इंटू में क्या है? कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री को क्या लिखूंगा मैं? 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोस 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान सेम होता है। अब इसको हल करते हैं, ये हो गया 1/4, तो 2/4 प्लस इसका मान आ गया 4 इंटू ये हो गया 1/4, तो ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा? 1/2, तो 1/2 प्लस 1 क्या होगा हमारा? 3/2, जो ये में प्रूव करना था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने आसानी से हल कर लिया, इजी तरीके से क्वेश्चन थे, हो गया। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखा कोट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5/6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6। ठीक है, तो कोट स्क्वायर पाई बाय 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? LHS लेके हल करेंगे, तो कोट स्क्वायर 5 पाई बाय 6 था 30 डिग्री
30 डिग्री प्लस कोसेक 5 पाई/6, कोसेक 5 पाई/6 क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई माइनस पाई/6 लिख सकता हूँ। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पाई प्लस लिखा था, 7 पाई था, यहाँ पे 5 पाई आ रहा है, तो इसको पाई माइनस पाई/6 करके लिखूंगा, ये कि ये वैल्यू आएगी, ठीक है। प्लस 3 10 स्क्वायर पाई/6 अर्थात 10 30 डिग्री हो गया। अब देखो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले कोस पाई माइनस पाई/6, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया पाई माइनस पाई/6 इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे कोसेक आ रहा है, तो कोसेक इसमें पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और कोसेक पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है 2। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में यही क्या था, तो वहाँ पे आ रही थी 2, वहाँ पे हमने -2 लिया था, क्यों, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेंगे, प्लस पॉजिटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी +2, ठीक है। तो ये वैल्यू तो मैं पहले इसी को लिख देता हूँ +2 प्लस, ठीक है, कोट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू, कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अब देखो ये होता है कोट होता है कोस अपॉन साइन, कोस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री, तो साइन की तो होती है 1/2 और कोस की क्या होती है √3/2, तो जब ये कोस √3/2 अपॉन 1/2 किस प्रकार से करेंगे इसको, ये देखो 1/2 साइन की कोस की होती है √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 आया। कंटेस्ट फटाफट आपको सिर्फ साइन कोस की वैल्यू रखो, उससे बाकी सभी वैल्यूज हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन और कोस की वैल्यू को याद होने के बाद में टेन कोट शेक कोसेक सभी की वैल्यू इस प्रकार से निकालो आप तुरंत दिमाग में, इतने इसमें रखो रख में ज्यादा काम नहीं लगता, ठीक है ना। तो साइन कोस की वैल्यू याद रखो, बाकी आसानी से निकालेंगे, तो √3 का स्क्वायर वही टेन 30 डिग्री। अब ये लो इसमें कोस अपॉन साइन था, इसमें टेन 30 डिग्री साइन अपॉन कोस होगा, तो साइन अपॉन कोस ये उल्टा हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, 3 स्क्वायर यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 3 + 2 प्लस ये 1/3 √3 का स्क्वायर, 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 बचा = 6। हल कर लिया। कैलकुलेशन तो आपको ये छोटी क्लासों की चीज़ है, हमें सिर्फ मान इसको तोड़ के ये वाले कंडीशन बनाने के बाद में इनकी वैल्यू पुट करनी, इसके बाद में सिर्फ कैलकुलेशन है जो हम छोटी कक्षाओं में करते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना हम, ठीक है। तो हमारे इसका आगे आंसर 6 प्रूव करना, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी LHS लेके चलते हैं। तो 2 sin² 3π/4, तो 3π/4 था, कितना मान हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये तो हो गया 2 sin² पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ, 4π माइनस पाई 3π/4 आएगा, ठीक है। प्लस 2 कोसेक स्क्वायर π/4, तो cos π/4 मतलब 45 डिग्री, तो 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर π/3 था, 2 सेक स्क्वायर π/6 का मतलब 60 डिग्री। इसके लिए मान, अब इनकी मान वैल्यू पुट करूं, वही साइन वाली, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, तो इसमें आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन π/4 की वैल्यू देंगे, 2 sin π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन की और कोस की दोनों की इसमें यहाँ पे वैल्यू सेम होती है स्क्वायर, प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो कोस की 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसकी क्या होगी 2 × 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन 45 डिग्री है, अब इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो 2 sin 45 डिग्री कितनी होती है 1/√2, तो 2 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 1/√2 का होल स्क्वायर है, ये 1/2 हो जाएगा, 1/4 नहीं सॉरी √2 है तो √8 है, तो 1/2 प्लस 2 × 2 ये 4 हो गया, 4 × 8 हो गया, ये कैंसिल हो गया 1, यहाँ पे √2 का स्क्वायर किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, तो ये आएगा 1 + 1 + 8 = 10, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से फाइंड द वैल्यू, कि हमें इसकी मान याद करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन 75 डिग्री की। अब देखो साइन 75 डिग्री की वैल्यू तो हमारे पास अगर उसमें टेबल में देखें तो होती नहीं, हमारे पास वहाँ पे 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की होती है, तो 75 डिग्री तो उनके बीच में आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू को ऐसे इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, 75 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं जिनकी हमें वैल्यू प्राप्त हो। तो जैसे ऐसा करें 90 - 15,
75 होता है, तो लेकिन 15 की तो तुम्हारे पास फिर नीचे नहीं है, तो फिर क्या करें, ऐसा करें 45 + 30 करते हैं। 45 की वैल्यू भी पता है, 30 की वैल्यू भी है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप ये क्रम किसी प्रकार से 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन x प्लस वाई का। तो साइन x प्लस वाई क्या होता है, साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। वैल्यू पुट करो, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x की जगह साइन 45 डिग्री, कोस वाई कोस 30 डिग्री प्लस कोस x कोस 45 डिग्री इंटू साइन वाई अर्थात साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यू पुट करो, हल करो, आंसर हमारे सामने। तो कोस 45 साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू कोस 30 डिग्री √3/2। याद होनी चाहिए साइन और कोस की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कोस 45 डिग्री सेम होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2, ये इसके मल्टीप्लाई में, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास, √3/2√2 प्लस 1/2√2, लघुत्तम लिया हल किया, तुम्हारे पास क्या है, √3 प्लस 1/2√2, आंसर आ गया, आसानी से हल कर लिया। अब इसके साथ में ये फर्स्ट था, सेकंड है हमारे पास, सेकंड है 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, वही इसका बनाना है, इसके टुकड़े करने, तो मैं इसको लिख सकता हूं। अब तो आपकी डायरेक्ट समझ में आ गया, 45 - 30 डिग्री कर दो, तो ये 10x - y का फॉर्मूला बन गया, 10x - y। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10x - 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, ठीक है। 10x 10y हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 10x की वैल्यू होती है यहाँ पे 10-45 डिग्री लिखो, पूरा सोल्व करते हैं, -10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 डिग्री और 10 30 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब देखो मैं थोड़ा इसको साइड में लिख लेता हूँ, ये यहाँ पे है 1, 45 डिग्री का मान होता है 1, 10 30 डिग्री किस प्रकार से निकालोगे, 10 30 डिग्री अर्थात साइन अपॉन कोस 30 डिग्री, तो साइन 1/2 और कोस √3/2, तो इसे कैंसिल, तो 1/√3, तो इसका मान 1/√3, 1 + 1 इसका मान फिर से 1/√3, तो 1/√3, ठीक है। इसको हल किया, यहाँ पे √3 लघुत्तम लेंगे तो इस ऊपर तो आएगा √3 - 1/√3, नीचे क्या आएगा, √3 + 1/√3, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचा, √3 - 1/√3 + 1। अब देखो नीचे इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ये रूट सिर्फ 3 के ऊपर ही है, ठीक है। इसको इसका परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, तो क्या करेंगे, √3 + 1, इसको √3 - 1 इंटू √3 - 1, ठीक है। तो ये देखो a + b इंटू a - b, तो a² - b² हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो ये तो क्या 3 - 1 2 आएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे ओपन करेगा तो क्या आएगा, इसका हल करेंगे आगे, तो इसका हल करने पर क्या आएगा, a² 3 प्लस b² 4, तो 3 + 1 4 माइनस 2ab, तो √2√3, 2ab अर्थात 2√3 अपॉन 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ इसको यहाँ से आपको हल करने के बाद में अब डायरेक्ट कैलकुलेशन ही है, तो अगर आपको ये इसकी वैल्यूज पता है तो आप आसानी से मान निकालोगे। कैसे, 10x - 10y का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू निकाली, √10 45 डिग्री 10 30 डिग्री, इनकी वैल्यू पुट की, अब इसके आगे ये हल किया, ठीक है। अब रूट यहाँ से इसको हल करने पर √3 - √3 + 1 आया,
तो नीचे इरेशनल नंबर है तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयशन क्या है, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करते हैं इसके नीचे का जो नीचे वैल्यू होती है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इस प्रकार से किया, इसका ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हल किया 2 आया 4 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा आसानी से कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको समझना होगा कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। 15 डिग्री है तो इसको टुकड़े करने हैं, क्योंकि 15 डिग्री की वैल्यू में पता नहीं होती है। अगर पता हो तो डायरेक्ट इतना आसान क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो घुमाया हुआ होगा ही, उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट 1045 डिग्री का मान लो आप तो लिखोगे इक्वल टू 1, आंसर हो गया। ये छोटी क्लास हो गई, चौथी क्लास के अगर क्वेश्चन है तो उस प्रकार की बात है, लेकिन वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चलती नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से हमने टुकड़ों में हल किया, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाया और आगे हल कर दिया, सिंपल सा है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस प्रकार से कि cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। तो अब देखो आप इसको सोल्व करना है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। आपके दिमाग में होगा इसको किस प्रकार से करें, क्या फिर कितना बड़ा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हम जो बड़ी वाली साइड है उसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये है LHS लिया हमने, LHS हो गया अपना, क्या है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई। अब इसको देख के आपको लग रहा है कि इस प्रकार का हमारे पास कोई फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, cos x माइनस वाई, कौन सा था, cos x माइनस वाई से इसकी तुलना कर सकता हूँ। अब देखो cos x माइनस वाई आपको फॉर्मूला याद नहीं है, होगा याद है, सो तो आपको याद नहीं है, किस प्रकार से करोगे, मैंने आपको ट्रिक बताई है। cos का नाम आता है CDO फॉर्मूला, CDO अर्थात cos डबल, तो cos आएगा डबल बार, फिर अपोजिट साइन, तो देखो cos डबल तो cos पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 और इंटू cos x, ठीक है, माइनस है तो अपोजिट साइन प्लस साइन पाई बाई 4 और साइन x। सिंपल सा तरीका है, हो गया हमारा फॉर्मूला, cos x cos y अपोजिट साइन प्लस साइन x साइन y, तो फॉर्मूला लगा दिया, ये इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार cos ये x माइनस वाई का फिर से आ गया, तो इसके लिए भी लगा दो, तो ये हो गया cos पाई बाई 4 इंटू cos y, ठीक है, माइनस है अपोजिट साइन प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन वाई। ये तो इतना तो कंप्लीट हो गया, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, ठीक है। अब बात आती है साइन का फॉर्मूला आ रहा है, तो वही साइन एक्स माइनस वाई का लगाएंगे। तो यहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं इसको, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स तो एक्स का मान है पाई बाई 4, कोस वाई तो कोस एक्स, माइनस है तो माइनस आएगा, फिर कोस एक्स तो कोस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, ये हो गया मल्टीप्लाई, सेम ये का ये इसी के लिए, तो साइन पाई बाई 4 कोस एक्स माइनस सॉरी वाई आएगा यहाँ पे, इसके साथ में वाई है, कोस वाई कोस पाई बाई 4 इंटू साइन वाई। हो गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये फॉर्मूला को 4 जगह इसका इस्तेमाल किया, 2 बार कोस का लिए 2 बार साइन का फॉर्मूला यूज किया, कुछ भी नहीं किया। तो क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, लेकिन मेथड आपके समझ में आए तो क्वेश्चन कितना बड़ा हो, कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हो। 11th क्लास में हो गए हो तो कैलकुलेशन करने में तो आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी अगर 11th क्लास में अपनी मैथ सब्जेक्ट लिया, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो फिर तो आप भगवान भरोसे ही हो, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और मेरे हिसाब से आएगी भी नहीं, ठीक है। तो अब इनको सोल्व करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं, ब्रैकेट को, कोस पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1/√2, साइन का कोस पाई बाई 4 का मान सेम होता है, या तो ऐसा भी मान सकते पाई बाई 4 पर सभी वैल्यूज का साइन कोस का सेम होता है, टेन कोट का सेम होता है, सेक कोशेक का सेम होता है, इन सभी दोनों वैल्यू को जोड़ो के रूप में सभी की वैल्यू सेम होती है। तो कोस पाई बाई 4 का मान आएगा 1/√2, कोस एक्स इस प्रकार से लिख देंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोस एक्स अपॉन √2 लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस कोस एक्स ये इसका मान आ गया √1/√2, तो √2 इसके साथ में लिख दिया, प्लस साइन पाई बाई 4 का मान वो √2 और साइन एक्स, कंप्लीट।
सेम इसी प्रकार कोस पाई बाय 4 का मान वही √2, तो कोस वाई अपॉन √2। क्यों, यहाँ पे कोस पाई बाय 4 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 आ गया, इनटू में कोस वाई था, कोस वाई आ गया, तो इसको इस प्रकार लिख सकता हूं मैं। फिर ये साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 का मान होता है अपने पास 1/√2, साइन वाई इंटू में तो साइन वाई आ गया, 1/√2 तो √2 नीचे आ गया, माइनस सेम इसी में सेम वैल्यू यही आएगी, क्योंकि साइन कोस की वैल्यू था और पाई बाय 4 ही हमारे पास। तो फिर से देखो साइन पाई बाय 4 का मान 1/√2, उस आदमी मल्टीप्लाई में क्या है कोस एक्स अपॉन √2 माइनस साइन एक्स अपॉन √2, ये हो गया मल्टीप्लाई में वही कोस वाई अपॉन √2 माइनस साइन वाई अपॉन √2। अब देखो √2 सभी में 1/√2 आ रहा है, तो इसको कॉमन ले सकता हूं मैं। ठीक, यहाँ से 1/√2 कॉमन लिया, इसमें दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुणा में है, तो 1/√2 इसमें से लेंगे। ठीक है, तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बार 1/2 कॉमन ले लूँ, 1/2। तो यहाँ पे क्या बचा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस साइन वाई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, माइनस, इसमें से 1/√2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो वही 1/2 आएगा, तो 1/2 को मैं डायरेक्ट बाहर ही ले लेता हूं कॉमन, टोटल में से कॉमन आ गया। तो यहां से फिर क्या आएगा, माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन वाई, हो गया। अब देखो, ठीक है, 1/2 इसमें से कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन आ गया, तो 1/2 को टोटल रूप से हमने बाहर कॉमन ले लिया यहां तक। अब बात करते हैं इनको सोल्व करते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, कोस एक्स कोस वाई, तो ये 1/2 तो ऐसा कैसा, कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस साइन एक्स कोस वाई, ये इसके साथ में प्लस साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो गया हमारा प्लस साइन एक्स साइन वाई। फर्स्ट हल हो गया। बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड को इसी प्रकार हल करेंगे, कोस एक्स कोस वाई, तो ये आ गया हमारा कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, फिर बात करें कोस एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे प्लस का, ये माइनस का, तो ये क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये दो हो गए। अब इसका करते हैं माइनस, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का साइन आएगा, कोस साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, इसके साथ में ये माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो प्लस माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, हो गया हमारा ये इतना। ठीक है, अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं, बोर्ड में नीचे जगह नहीं बची है। देखो यहां से नेक्स्ट स्टेप हमारी यहां पे करते हैं, इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब इसमें हमको वैल्यू को कैंसिलेशन करना है कि कौन सी वैल्यू कट रही है, कौन सी वैल्यू रहेगी। देखो कोस एक्स कोस वाई हमारे पास प्लस का है। ठीक है, अब ये देखो कोस एक्स कोस वाई, यहाँ पे माइनस का निशान है। अब मैं यहाँ से कोष्ट घटाऊंगा, तो आप मत हटाना, आप नेक्स्ट स्टेप में करना, मैं आपको यही बता रहा हूँ। ये माइनस के साथ में आ गया, यहाँ से कोष्ट घटा, माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास स्टेप क्या बची, इस रूप में आ गई। तो अब इनको कैंसिल करते हैं, ये कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई, ये कैंसिल हो गया। मैं इसको नंबर देता हूँ, एक नंबर पे इसको कैंसिल किया। फिर देखो कोस एक्स साइन वाई, तो प्लस का कोस एक्स साइन वाई है, कोस एक्स साइन वाई, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। फिर इनकी इसकी बात करते हैं, साइन एक्स कोस वाई है प्लस का, तो साइन एक्स कोस वाई प्लस का, ये भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास, साइन एक्स साइन वाई, ये माइनस का साइन एक्स साइन वाई, तो देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, दो नंबर पे इसको कैंसिल किया। ठीक है, हो गया अपने पास। तो अब बचा क्या, कोस एक्स साइन वाई
साइन एक्स साइन वाई, तो ये वैल्यू कट नहीं रहा था, 2 बार आ रही है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, ये 1/2 तो बाहर है, 2 कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, 2 साइन एक्स कोस वाई, ये अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, कॉमन लेंगे बाहर आएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू क्या बचेगी, कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, अपने पास ये वैल्यू बची। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहेगा सर, कोस एक्स साइन वाई, इस प्रकार से तो किसी का नहीं बन रहा, तो इसको वैल्यू को देखो आपस में चेंज करो, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, सीडीओ रूल नहीं लग रहा, तो एस डी ओ चेक करेंगे, एस डी ओ, तो एस डी ओ लागू नहीं होता, एस साइन आ रहा है, डबल डबल नहीं होता तो डबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये किसका हो गया, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई, और ये हमारा है आर एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, हेंस प्रूफ, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन सिर्फ इसमें समझने वाली बात है, इसमें फॉर्मूला लगाना है, हल करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। आपसे गलती कहाँ होगी, या तो आप यहाँ पे गुणा करने में गलती कर सकते हो, या यहाँ पे जब माइनस का साइन अंदर लगाओगे और इनको काटो आपस में कैंसिल करोगे, तब थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको अगर फॉर्मूला अगर कंस्टेंट है तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेक्स्ट वाली, यहाँ से आपको डायरेक्ट अपने दिमाग में आ जाएगा, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई का फॉर्मूला लग रहा है, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, जो कि हमारे पास यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इस प्रकार से कि 10π/4 प्लस एक्स अपॉन 10π/4 माइनस एक्स है, इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है कि 1 + 10² एक्स अपॉन 1 - 10² एक्स है, तो इसके इक्वल हमें इसको सिद्ध करना है। तो हम LHS लेके चलते हैं, तो इसका सॉल्यूशन सोल्व करेंगे, तो LHS लेके चलेंगे। कौन की गाड़ी, तो LHS में हम क्या ले रहे हैं, हमारे पास है 10π/4 प्लस एक्स अपॉन 10π/4 माइनस एक्स। इस विषय को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, क्यों, ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा क्यों करें। अब देखो इस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, 10x प्लस वाई अपॉन 10x माइनस वाई का फॉर्मूला लग रहा है, तो 10x प्लस वाई का 10x वाई फॉर्मूला आपको याद है ना, याद नहीं है तो कर लीजिए। ठीक है, तो 10π/4 एक्स का फॉर्मूला प्लस है, तो 10 में प्लस आता है, तो 10x प्लस 10y अपॉन 1 - 10x 10y होता है, क्या होता है 10x, अक्स के मान लें π/4, प्लस है तो प्लस आएगा, 10y, y का मान है यहाँ पे x अपॉन 1 - 10x 10y, तो 10π/4 इंटू 10x। ठीक है, अपॉन ये देखिए, अब इसके नीचे 10π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला, तो वही 10π/4 माइनस एक्स के लिए हल करेंगे, ये यहाँ पे इक्वल का साइन इसके साथ में आएगा, तो 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 10x। अब ये देखो इतना हो गया। अब इससे आपकी बात एक चीज तो समझ में आने से, π/4 है, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, कहानी खत्म करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा, उसके अनुसार हल करेंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करो, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे इक्वल में कर रहा हूँ। ठीक है, 10π/4 का मान होता है 1 प्लस 10x। अब इतना देगा सर, इसमें से अपने पास सॉरी 10 स्क्वायर नहीं, इसका होल स्क्वायर आएगा, क्वेश्चन में होल स्क्वायर है, सॉरी ये, ठीक है ना। अब ये देने वाला को इतना दिमाग में सर 1 + 10x तो अपने पास आ गया, अपने पास एक 1 + 10x और लाना है, वो भी ले आएंगे। सबसे पहले इसमें वैल्यू तो पुट करें, क्या पता इसी में वैल्यू रखने पर ही हमारे सारा आंसर आ जाए। अब देखो 1 तो 1 माइनस 10/4 का मान 1 इंटू 10x होगा, तो 1 - 10x, ये लो 1 + 10x आ गया और 1 - 10x आ गया, तो आपको क्वेश्चन आधा तो हल हो गया। क्यों, क्योंकि आधी वैल्यू आ गई, स्क्वायर चाहिए एक वैल्यू आ गई, इसका मल्टीप्लाई में एक ही वैल्यू आ गई, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया।
तो चलो हमने अभी ऊपर वाले को किया है, नीचे वाले को लगाएंगे, क्या पता वो भी वैल्यू हो जाए। इसको करो 10 पाई/4 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10/4 का मान 1, तो 1 इंटू 10x, तो ये 10x। अब देखो ये 1/2 2/3 इस प्रकार से है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 1/2 अपॉन 2/3, तो जब इसको हल करते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं ना, 1/2 इसको उल्टा करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 3/2। तो ये वैल्यू है, इसको भी इसी के साथ ऐसा करेंगे, इसको उल्टा करके इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 1 + 10x अपॉन 1 - 10x। अब देखो ये 1 - 10x ऊपर है, उल्टा करेंगे नीचे आ जाएगा, और 1 + 10x ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 10x अपॉन 1 - 10x। 1 + 10x 1 + 10x 1 - 10x 1 - 10x स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 + 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा RHS था, आंसर प्रूफ हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद में धीरे धीरे आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें और कोई समझने वाली कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ फॉर्मूला लगाए और हमने इसको हल किया है। फॉर्मूला लगाने के बाद में क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिक सोल्व होना, वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाती है, और इतना करना था, इसमें सोचने समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस प्रकार से कि cos पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स, यहाँ पे इंटू है और यहाँ पे भी, फिर नीचे साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई/2 प्लस एक्स, ये वैल्यू हमारे पास। तो वही RHS LHS लेके हल करते हैं। ठीक है, कोस पाई प्लस एक्स। अब देखो क्वाड्रेंट की बात आ गई, क्वाड्रेंट के बारे में मैंने ये चीज़ आपको 48 फॉर्मूला ड्राइव किया था, आसान बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया होगा, तो इसको ये करने की जरूरत होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कोस पाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 0 होता है, पाई/2 और 3 पाई/2। शॉर्ट में समझाने के लिए कर रहा हूँ। पाई प्लस एक्स है, तो पाई प्लस एक्स है, इस क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो टेन कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो कोस आ रहा है तो कोस तो नेगेटिव होगा, पाई है तो कोस का मान चेंज नहीं होता, कोस हट जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस माइनस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स। क्यों आया, क्योंकि पाई प्लस एक्स है। पाई प्लस एक्स कौन सी बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस माइनस का होता है, तो कोस के साथ में माइनस का साइन, और जब हम क्वाड्रेंट चेंज करते हैं तो ये पाई प्लस एक्स से पाई हटा सकते हैं, इसके लिए एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको बेसिक में ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने बेसिक का वीडियो नहीं देखा तो एक बार पहले इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले बेसिक का वीडियो जरूर देखें, उसके बारे में सभी फॉर्मूलाज के बारे में, ये x + y का फॉर्मूला, इसको आपस में कैसे चेंज करते हैं, इनकी वैल्यू कैसे आती है, इन सभी के बारे में मैंने बेसिक में बताया। 3 वीडियो फॉर्मूलाज और बेसिक के डाले इसके लिए। ठीक है ना, तो पहले वो पढ़े, उसके बाद में आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक सोल्व होते जाएंगे। अब बात करते हैं कोस माइनस एक्स की। तो देखो मैंने इसके बारे में बताया था, कोस के साथ में माइनस एक्स आता है, माइनस को कोस खा जाता है, या इस प्रकार से भी नहीं देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कोस 0 - x, 0 - x आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 - x आ रहा है, तो माइनस एक्स कौन से में आएगा, 0 में से भी कम हो रहा है, तो माइनस एक्स इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ वाला। तो फोर्थ में क्या होता है, कोस सी, कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस माइनस की से क्या आएगा, कोस एक्स आ जाएगा डायरेक्ट अपॉन। इतना क्लियर। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स है, तो साइन पाई माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पॉजिटिव पाई हट जाएगा। ठीक है, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये साइन एक्स ऐसा कैसा मल्टीप्लाई। अब देखो कोस पाई/2 प्लस एक्स है, तो पाई/2 जब भी कभी भी आएगा साइन का कोस में, कोस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में, से का कोशेक में, कोशेक का सेक में, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो देखो कोस है तो साइन तो आएगा ही। अब देखो पाई/2 प्लस एक्स है, तो इस क्वाड्रेंट में कोस का मान क्या होता है, पाई/2 प्लस एक्स,
पाई बाय 2 यहाँ पे है, प्लस एक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो इसमें साइन और कोसेक के अलावा सभी नेगेटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो कोस आ रहा है तो कोस यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन एक्स, ये अपने पास आ गया वैल्यू। ठीक है, अब इसको हल करो। यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई में इधर कुछ भी नहीं है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस बाहर आएगा, इसका माइनस ही बाहर आएगा। तो देखो इस माइनस से मैं इस माइनस को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या था, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स बच गया, या कोस एक्स का होल स्क्वायर कर दो, वो एक ही बात हो गई। ठीक है, अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, साइन अपॉन कोस टेन, तो कोस अपॉन साइन कोट होगा, तो ये हो गया हमारा कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू आर एच एस। कोट स्क्वायर एक्स प्रूफ करना था, इसमें कुछ भी नहीं किया गया, जो आपको मैंने सिर्फ इसमें उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जो मैंने 48 फॉर्मूलाज आपको करवाए थे ना, ड्राई करवाए थे, क्वाड्रेंट के लिए पढ़ाया था मैंने कि कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा तो कौन सा साइन आएगा, इसकी वैल्यू कहाँ चेंज हो गई, कौन सा साइन इसके साथ में आएगा, कहाँ पे साइन बदलेगा नहीं, कहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी और कहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, वो सभी से आधारित इस पर क्वेश्चन है। तो इसको आसानी से हल कर लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर करना ना भूले और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर इसी प्रकार किसी भी सवाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कत है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है फेसबुक और इंस्टा का, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, या आप अपने कमेंट बॉक्स में भी हमें क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। धन्यवाद।